इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के मुतालिक। सेंटेंस यानी जुमला। तो सेंटेंस होता है वो लिखी हुई या कही हुई बात कि जिसे पढ़ने या सुनने के बाद पूरी बात समझ में आ जाए कि कौन क्या कर रहा था। मिसाल के तौर पर इस छोटे से जुमले को देखते हैं। साद एट ब्रेकफास्ट, यानी साद ने नाश्ता किया। तो इस जुमले को पढ़ने के बाद बात साफ समझ आ जाती है कि साद ने क्या किया, उसने नाश्ता किया। तो इस तरह से यह है एक मुकम्मल जुमला। इस जुमले का अहम किरदार यानी वो शख्स या चीज़ जिसके मुतालिक कुछ बताया जा रहा हो, जैसे कि इस जुमले में साद के मुतालिक बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, वो कहलाया जाता है उस जुमले का सब्जेक्ट। और एक मुकम्मल जुमले में अमल का जिक्र भी ज़रूर होता है, जैसे कि यहाँ है लफ्ज़ एट यानी खाया। तो यह है एक एक्शन यानी अमल या काम, और जिस चीज़ पर वो अमल किया जा रहा हो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते को खाया जा रहा था और उसे कौन खा रहा था, साद। तो साद है इस जुमले का मरकज़ी किरदार जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो नाश्ता कर रहा था। एक्शन के लिए लफ्ज़ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब। सब्जेक्ट के लिए लफ्ज़ एस, वर्ब के लिए वी और ऑब्जेक्ट के लिए अगर लफ्ज़ ओ इस्तेमाल किया जाए तो ये ऑर्डर हो जाएगा एस वी ओ। तो एस है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब ये है उसका काम, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर काम किया जाता है। और अब अगर हम इसी बात को इस अंदाज में करें कि ब्रेकफास्ट वॉज ईटन बाय साद, यानी नाश्ता साद ने किया। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ ब्रेकफास्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसे जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है, जबकि वर्ब जो है वो अब भी जुमले के दरमियान में आ रहा है। ईटन यानी अमल है ये। तो ये है एक एक्शन वर्ड, लिहाजा इसे वर्ब कहेंगे। इसके लिए है लेटर वी, जैसे कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के लिए लेटर ओ इस्तेमाल किया है, और साथ जो है जो कि सब्जेक्ट है ये आ रहा है जुमले के आखिर में। तो अब यहाँ ऑर्डर हो गया ओ वी एस, यानी ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये दोनों ही ऑर्डर्स दुरुस्त हैं। तो इस तरह से जब ये तीनों अज्जा यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक जुमले में शामिल हों तो उनकी ये दो तरतीबें हो सकती हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं एक बिल्कुल ही बेसिक या सादा से जुमले को, और यह है साद लाफ्ट, यानी साद हंसा। तो इस जुमले में साद क्या है, यह है सब्जेक्ट, क्योंकि साद के मतलब बताया जा रहा है कि उसने क्या किया। सब्जेक्ट के लिए लेटर एस। और लाफ्ट क्या है, ये है उसका अमल, यानी ये एक किस्म का एक्शन वर्ड है जिसको कहते हैं वर्ब। और वर्ब के लिए हम कर रहे हैं लेटर वी का इस्तेमाल एक शॉर्ट फॉर्म के तौर पर। तो एस से सब्जेक्ट और वी है वर्ब। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल बेसिक और छोटे या सादा से जुमले के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, और इनका ऑर्डर भी इस तरह से होता है कि पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। यानी अगर हम लाफ्ट साथ कहेंगे तो वो दुरुस्त नहीं होगा। तो सब्जेक्ट आएगा पहले और वर्ब आएगा बाद में, जब सिर्फ एक जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर बनाते हैं एक मुकम्मल जुमला, जिसकी मदद से ये पता चल सके कि किसने क्या किया है और पूरी बात समझ में आ जाए। सब्जेक्ट के तौर पर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर होते हैं नाउन्स, जैसे कि किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम होता है। तो इस तरह से जब किसी नाउन का किसी अमल के साथ ताल्लुक ज़ाहिर किया जा रहा हो एक जुमले के अंदर, यानी उसके एक्शन के मुतालिक बताया जा रहा हो, तो वो एक्शन कहलाया जाता है वर्ब। तो इस तरह से हम इसी बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि एक मुकम्मल जुमले के अंदर एक नाउन और एक वर्ब का होना ज़रूरी है, जैसे कि साद है एक नाउन और लाफ्ट है एक वर्ब या एक्शन। अब इसी बात को और भी आसानी से समझने के लिए
हम who और what के अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि who का मतलब होता है कौन, तो इस जुमले में हम साद के मुतालिक कह सकते हैं कि ये है who, यानी उसके मुतालिक बताया जा रहा है। जैसे कि अगर हम इसी जुमले के मुतालिक इंग्लिश में पूछें तो हम कहेंगे who did what, यानी किसने क्या किया। तो who यानी किसने, वो है साद, और did what यानी क्या किया या फिर क्या अमल किया, तो what या क्या का बताने के लिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है laughed। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि who यानी कौन, ये भी है एक सब्जेक्ट जो कि ज़्यादातर नाउन से मिलकर बनते हैं, और क्या यानी ये है एक वर्ब यानी अमल, जिसकी मदद से हमें मिलता है व्हाट का जवाब, यानी पता चलता है कि क्या काम किया गया। तो इसी तरह से अब देखते हैं एक कदरे लंबे जुमले को। Saad ate breakfast this morning at his school because he wanted to reach school on time, यानी साद ने नाश्ता किया सुबह को स्कूल में, अपने स्कूल में, क्योंकि वो वक्त पर स्कूल पहुंचना चाहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साद ने घर पर नाश्ता नहीं किया बल्कि स्कूल पहुंच कर किया, ताकि वो जल्दी स्कूल पहुंच जाए, यानी वक्त पर पहुंच जाए। तो अब यहाँ इस जुमले में साद, जो कि इस जुमले का सब्जेक्ट भी है क्योंकि इसके मुतालिक बात हो रही है कि इसने क्या किया, और ये किस्म का नाउन भी है, और ये जवाब दे रहा है हु का, यानी किसने किया ये काम। और इस जुमले में लफ्ज़ एट जो है ये क्या है, ये है एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड या अमल। और ये किस सवाल का जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है व्हाट का, यानी क्या हुआ या क्या किया। साद एट यानी साद ने खाया, और साद ने क्या खाया, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। तो ये वो चीज़ है जिस पर अमल किया गया है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हो सकते हैं, इसलिए इन्हें भी नाउन कहा जा सकता है। और चूंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर अमल किया जाता है, इसलिए वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के करीब करीब इस्तेमाल होते हैं एक जुमले में, या फिर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये मिलकर जवाब देते हैं व्हाट का, यानी क्या किया गया। नाश्ता खाया गया, और किसने खाया, साद ने। अब देखते हैं जुमले के अगले हिस्से को। यहाँ बताया जा रहा है दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह। तो यहाँ बताया जा रहा है वक्त का। तो अगर इस बात से सवाल पूछा जाए तो वो होगा व्हेन, यानी कब। तो दिस मॉर्निंग इस जुमले में जवाब है व्हेन का, यानी कब ये अमल किया गया, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह। अब इससे अगले हिस्से को देखते हैं। एट हिज स्कूल यानी अपने स्कूल में। इससे क्या पता चल रहा है, उस जगह का जहाँ ये अमल किया गया। तो इससे मुतालिक सवाल हो सकता है कब, यानी माफ़ कीजिएगा, इससे मुतालिक सवाल हो सकता है किस जगह, यानी वेयर। तो ये हिस्सा जो है जुमले का, ये जवाब दे रहा है वेयर का, यानी किस जगह ये अमल हुआ। तो जैसे कि व्हेन बता रहा है टाइम के मुतालिक, तो वेयर क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्लेस के मुतालिक। और अब जुमले का ये जो अगला हिस्सा है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच स्कूल ऑन टाइम, क्योंकि वो वक्त पर स्कूल पहुंचना चाहता था। इसमें इस तमाम अमल की वजह बताई गई है। तो इससे मुतालिक सवाल हो सकता है क्यों, यानी वाई। तो इस तरह से यहाँ रीज़न या वजह बताई जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये तमाम अज्जा या इन तमाम सवालों के जवाब एक जुमले में मौजूद हों तो इनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आएगा हु यानी कौन, इसके बाद आएगा व्हाट यानी क्या, और फिर आएगा व्हेन यानी कब, इसके बाद वेयर यानी कहाँ, और फिर आखिर में वाई यानी क्यों। अब इसी जुमले के आखिर में एक और सवाल का भी जवाब मौजूद है, ऑन टाइम। यहाँ हमें पता चल रहा है अंदाज से मुतालिक, यानी कैसे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ। तो यहाँ
हमें जवाब मिल रहा है हाउ के सवाल का, कैसे, ऑन टाइम यानी बर वक्त। तो इस तरह से हाउ आएगा आखिर में, जैसे कि यहाँ बताया गया है बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच स्कूल, यानी वो स्कूल पहुँचना चाहता था। और किस तरह से पहुँचना चाहता था, ऑन टाइम यानी वक्त पर। तो इस मुकम्मल जुमले में हमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ इन तमाम सवालों के जवाब मिल रहे हैं, और यहाँ हमें इनकी दुरुस्त तरतीब के मुतालिक भी पता चल रहा है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं और आपका एक छोटा सा इम्तिहान लेते हैं। आपने बताना है कि इस जुमले का कौन सा हिस्सा किस सवाल का जवाब दे रहा है। मिलकर जुमले को पढ़ते हैं। Sarah studied hard every day at home and in school as she wanted to pass the exam with good marks. तो सारा का ताल्लुक किस सवाल से है, बिल्कुल सही, ये है who से, कौन यानी सारा। और studied hard ये अल्फाज जो हैं ये किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये दे रहे हैं बिल्कुल सही what का, यानी सारा ने क्या किया, studied hard, इसका मतलब होता है मेहनत से पढ़ना। जैसे कि इस जुमले में बताया गया है कि सारा मेहनत से पढ़ती थी हर दिन, अपने घर पर भी और स्कूल पर भी, क्योंकि वो अपने इम्तिहान में पास होना चाहती थी बहुत अच्छे नंबरों के साथ। तो जब हम पूछते हैं कि कौन क्या कर रहा था, तो यहाँ हु के जवाब में है सारा, और क्या कर रहा था व्हाट यानी स्टडीड हार्ड। और अब हम पूछेंगे कि एवरी डे जो है ये अल्फाज जो है ये किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये दे रहे हैं व्हेन का यानी कब। और एट होम एंड इन स्कूल, इससे क्या पता चलता है वेयर यानी किस जगह। और अब ये जुमले का ये जो हिस्सा है एज शी वांटेड टू पास द एग्जाम, इससे क्या पता चल रहा है वाई, कि वो ये अमल क्यों कर रही थी, क्योंकि वो इम्तिहान में पास होना चाहती थी। और किस तरह से पास होना चाहती थी, विद गुड मार्क्स। तो इससे पता चल रहा है हाउ, बिल्कुल सही, बहुत खूब। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि एक जुमला हमें किस तरह से मुख्तलिफ सवालों के जवाब देकर एक मुकम्मल बात बताता है। और जब जुमले में ये मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं तो उनकी तरतीब क्या होती है वो भी आपने देख ली। और इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि एक जुमले में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी सबसे छोटा जुमला जो है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी होगा। किसी को कोई ना कोई अमल करते हुए बताया गया हो, वो होता है एक मुकम्मल जुमला। तो अब आप सेंटेंस के मुतालिक अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।